या इलाही मदीना दिखा दीजिए, या इलाही मदीना दिखा दीजिए, बाग जन्नत का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे इंतहाई अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात बिल्कुल तरोताजा सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निस्बत पर जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और उसी निस्बत की बुनियाद पर गौर से अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम के मवाइज़ और उनके कलाम से मुशर्रफ भी हो रहे हैं और इस्तिफादा भी किया है। ये अल्लाह का एहसान है कि अभी इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ खैर बाकी है, और उस खैर के नतीजे में खास तौर पर ये हमारे मदारिस और हमारे ये मकातिब, ये अल्लाह जल्ल जलालहू की देन है कि ये अल्लाह ने कलमा गो के दरमियान इसको जारी भी किया है, और अल्लाह इनसे बहुत बड़ा काम ले रहा है। लेकिन उसी के साथ मैं खास तौर पर अपने जवानों और नौजवानों से गुजारिश कर दिया करता हूँ कि भाई, जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं, इस मुल्क के अंदर बसा औकात जरूरत पड़ती है गैरों से भी साबिका पढ़ने की, और उनसे भी वास्ता पड़ता है। वहां पर आपको वो उस्वा और वो अखलाक पेश करना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा की जिंदगी में खास तौर पर आप वो अखलाक पेश कर दिया करते थे। और खुद मदीने पाक पहुंचने के बाद भी न मालूम कितने लोगों के साथ आपने ऐसे अखलाक को पेश किया जिन्होंने मजबूर होकर के अपने सर को आपके कदमों में झुकाया और कलमे तौहीद के नगमे को अपने सीने से लगाया। खाक, सीरत और तारीख की जितनी किताबें हैं आप पढ़ डालें, उन सब के अंदर कदर मुश्तरक ये चीज मिलेगी कि इस कलमे को बढ़ाने वाली चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक और सहाबा किराम का हुस्न अमल, इसी को देख करके गैरों ने इस कलमे तौहीद को सीने से लगाया और उन्होंने इसको कबूल किया है। इसलिए आज भी हमें अपनी जिंदगी के अंदर ये लाए अमल ये अपनाना है कि कभी जरूरत पड़ जाए तो खास तौर पर अपनी कुव्वत बर्दाश्त को खोने न दें और अपने आप को संभाले रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में जन्नत की जमानत लिया है, लेकिन शर्त ये आपने ठहराई है कि गुस्से के मौके पर अपने आप को संभाल ले जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया,
मन कसम गैज़न व यक़दिरु अला इन्फाज़िही मला अल्लाहु सदरहु अमन व ईमाना, कि जो आदमी अपने गुस्से के घूंट को पी जाता है हालांकि बदला लेने पर वो कादिर है, तो अल्लाह जल जलालू उसके ईमान में भी इजाफा फरमाते हैं और उसको इत्मीनान भी नसीब फरमाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, इस मुल्क के अंदर खास तौर पर हमें और आपको इस चीज को अपनाना है कि किसी सामने वाला को जर्रा बराबर ये कहिए कि एहसास न होने पाए कि ये कहिए कि कलमा ईमान का जो आदमी मुशर्रफ है और कलमा ईमान का गुण गाने वाला है वो किसी तरीके से क़ुव्वत बर्दाश्त को खो देता है और कहिए कि ये गुस्से में आ जाता है। आशा वकल्ला हमारे यहाँ गुस्सा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरमी ही नरमी है। आप सीरत की किताब कल पढ़ें तो आप कल देखेंगे कि वफ़द अब्दुल कैस के सरदार वो अपनी जमात के साथ करके हाजिर खिदमत हुए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अंदर दो अच्छी खसलतें हैं और वो है क़ुव्वत बर्दाश्त और तुम्हारा सुकून और वक़ार। ये कहिए कि सबसे ऊंची सिफत है जिसे अल्लाह भी पसंद करना फरमाता है और ये क़यामत तक के लिए है कि हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त और तहम्मुल भी हो और उसी के साथ सुकून और वक़ार भी हो। हम कहिए कि गैरों के दरमियान रहते हैं, खुदाए पाक की कसम अगर वो अखलाक अपनाएं और वो किरदार निभाएं जो कहिए कि मक्के मुकर्रमा की जिंदगी में और मदीने पाक की जिंदगी में सहाबे किराम ने निभाह करके दिखा दिया था, तो आज भी कहिए कि इस कहिए कि इस्लाम को फैलने में और उसकी तालीमात को आम करने में कोई चीज रुकावट करके नहीं बन सकती। मैं तो बहुत से मकातिब और मदारिस में जाता हूँ और बहुत से मकातिब की कहिए की निगरानी और जिम्मेदारी भी है। हर तरह के बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, गैरों के भी बच्चे आते हैं, अपनों के भी आते हैं और सब कहिए कि तालीम हासिल करके जाते हैं। उनके सामने सिर्फ एक ही चीज करके रखी जाती है और वो है हमारी तालीम की खूबी और बेहतरी और हमारा अखलाक और किरदार। इसकी बुनियाद पर कहिए कि गिरवीदा भी होते हैं और उसके करीब भी करके होते हैं। आज अभी हमारा ये मुल्क खुदाए पाक की कसम बिगड़ा नहीं है, चंद करेंगे शरपसंद अगर इस जहन में हो जाए वो बिगाड़ने पर तुल जाए, लेकिन अक्सरियत ऐसी है कि इस मिट्टी के खमीर में मोहब्बत भी है और अपनाइयत भी है और वो चाहते हैं कि हर एक जो है भाईचारा के साथ जिंदगी गुजारे, आपसी मेल मिलाप के साथ जिंदगी गुजारे और मेल जोल के साथ जिंदगी गुजारे। उनको खुदाए पाक की कसम किसी चीज से बैर नहीं है, न कहिए कि मस्जिद से बैर है, न मदरसे से बैर है और न तो कहिए कि जो इस्लामी शक्ल शबाहत की शक्ल सूरत होती है और खास तौर पर जो शायर हैं उनसे भी कोई बैर नहीं है। लेकिन कहिए कि गलती हमारी करके होती है। खुदाए पाक की कसम हम अपने अखलाक और किरदार को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के साथ क्या मामला किया था जो हजरात जो है कि गैर होकर के मस्जिद नबवी में आते थे। आप जानते हैं कि यमामा के सरदार हजरत सुमामा इब्न उसाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कहिए कि ऐसे ही गिरफ्तार होकर के आ गए, मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिए गए, लेकिन उन्होंने गौर से करके देखा सहाबा किराम के आमाल हसना को, उनकी गिरिया बजारी को, उनके अखलाक को, उनकी ज़ियाफत को, उनकी मेहमान नवाजी को, उनके तवाज़ो को, तो कहिए कि अल्लाह के रसूल जब सुबह को तशरीफ ले आए और आपने उनकी खैरियत दरियाफ्त की तो उन्होंने एक ही जवाब दिया
कि अगर आप कहिए कि मेरी गर्दन भी मार दें तो आप हक बचाने को होंगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ एहसान का मामला करेंगे तो एक शुक्रगुजार बंदे के साथ आपका एहसान होगा। हदीस पाक के जो अल्फाज आते हैं सीरत की किताबों में, उन्होंने अर्ज किया कि इन तक़ुल ज़ादमिन व इन तुनईम अला शाकिरीन, यही जवाब 3 रोज तक करके देते रहे और सहाबा किराम के अखलाक को गौर से वो देखते रहे और उनकी नमाजों को देखा और उनके अखलाक को देखा और उनके किरदार को देखा, उनकी ज़ियाफत को देखा। खैर होने के बावजूद ये मस्जिद नबवी में है, अब तक कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन हजरत साहबे किराम के अखलाक की बुनियाद पर तीसरे रोज के लिए उन्होंने कलमा भी पढ़ा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर बैत भी हुए और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में हमारे दाएं बाएं आगे पीछे हर जानिब के दूसरे मज़ाहिब के लोग करने के मौजूद हैं। हमारा फरीसा ये बनता है कि हम उनके साथ अखलाक का मामला करें और अच्छे किरदार का मामला करें। अगर कोई कहिए कि नागवारी की बात भी आ जाए तो जरा सा करके बर्दाश्त कर ले, ये सोच करके कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना बर्दाश्त करने फरमाया करते थे, चाहे वो अबू जहल की बात हो या अबू लहब की करने की बात हो। और ये याद रखिए कि अबू जहल अबू लहब सिर्फ आपके जमाने में नहीं थे, बल्कि उस कलिये के मिजाज के हर जमाने में रहे और क़यामत तक करके रहेंगे। लेकिन हमारा सबक वो होना चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे करके गए हैं कि हमारे अंदर कुव्वते बर्दाश्त हो, हमारे अंदर कुव्वते सब्र भी हो और अखलाक के साथ कलीग के सामने सही बात पेश करने के हमारे अंदर हिम्मत और सकत भी करने के मौजूद हो। तो इंशाअल्लाह हम जो है कहिए कि खुशी के साथ, हम जो है कहिए कि अपने पूरे शायर इस्लाम के साथ इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह करके रहेंगे और क़यामत तक करके बाकी रहेंगे। ये मदारिस भी हमारे बाकी रहेंगे, ये मसाजिद भी हमारी बाकी रहेंगी और कह लीजिए कि इनके अंदर जो शायर इस्लाम है वो सब कुछ करके बाकी रहेंगे। लेकिन शर्त ये है कि बस कह लीजिए कि अपने अखलाक को हम करेंगे जरा निभाने वाला बनाए, अपने कुव्वते बर्दाश्त को खोने न दें। जब भी कभी कोई मामला आ जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने करके रखें और ये सोचें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कुछ करके इस दुनिया में नहीं कहा गया। मक्के की जिंदगी में, मदीने पाक में मुनाफिकीन की तरफ से, यहूदियों की तरफ से सब कुछ करने के कहा जाता था, लेकिन आपके करने के कुव्वत बर्दाश्त कैसे करने की होती थी। यहूदी आकर के कहीं के तेज तुंद लहजे में कह जाता था, लेकिन आप है कि बर्दाश्त कर लेते थे। बाद मर्तबा आपके साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक नाराज भी होना चाहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहिए कि खामोश कर देते थे। हालांकि वो अर्ज करते थे दानी अज़ल का हाज़िर मुनाफिक या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमाते थे महलन महलन और आप सब की तलकीन करके फरमाते थे। इसलिए करेंगे दोस्तों, ये कहिए कि खास तौर पर कहिए कि हम जो मुश्तरका जिंदगी गुजार रहे हैं, इस मुश्तरका जिंदगी के अंदर अपने अंदर कुव्वते बर्दाश्त करके पैदा करें, तहम्मुल करके पैदा करें और किसी गुस्से के मौके पर अपने गुस्से को बर्दाश्त कर ले जाएं, तो इंशाअल्लाह इस मुल्क में गुंजाइश करके मौजूद है। खास तौर पर आप किसी सफर के अंदर करके जाएं और सफर में दूसरे लोग करने के आपके साथ मौजूद हो, तो आप वहां पर अपने को कहिए कि
बज़ाहिर तन्हा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप जरा से कलेजे के अखलाक करके अपना पेश करें और कलेजे के आप कलेजे को उसवे नबी पर करके आ जाए। खुदा पाक की कसम दूसरे लोग आपके सामने कलेजे की आंखें बिछाने के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि हमको हकीकी चीज करके मिले, हमको कलेजे की वो चीज मिले जो कलेजे के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आपकी जिंदगी और आपका उस्वा और नमूना करके था, वो चीज करके मिले तो इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ कलेजे के नेक काम करने की और अमाल सालिहा अंजाम देने की गुंजाइश करके मौजूद है। लेकिन आप हजरात ये कहिए कि अब तय करके जाएं कि हम जिस जगह भी रहेंगे, किसी बाजार के अंदर रहेंगे, किसी कलेजे के मोहल्ले के अंदर रहेंगे, सफर में होंगे या हजर के अंदर होंगे, अगर कलेजे कि हमें कोई आदमी कोई बात कह भी दे तो हम उसको संजीदगी और वकार के साथ करके समझाने की कोशिश करेंगे और अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त करके पैदा करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों से तो खास तौर पर करके इरशाद करके फरमाया और किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि आदमी जो इस दुनिया में परेशान हाल बज़ाहिर में दिखलाई देता है, उसके लिए शेख सादी अली रहमान ने एक नुस्खा करके बयान किया है कि दोनों जहां की अगर कहिए कि आसाइश और राहत व आराम चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ इंतहाई मेहरबानी का, हमदर्दी का, गमगुसारी का मामला करो और करिए कि दुश्मनों के साथ इंतहाई करिए कि नरमी और मुदारात और सुलह का मामला करो। आसाइश की दो गीती तफसीर की दो हरफस बा दोस्ता तलत्तुफ बा दुश्मना मदारा, कि बस दोस्तों के साथ आपको नरमी करना है और दुश्मनों के साथ सुलह जोई से काम करके लेना है। हम तो हमारा हाल तो ये है कि बसा औकात हम कहिए कि अपने तुंदखुई की वजह से अपने कहिए कि मिजाज की बुनियाद पर हम कहिए कि अपनों से कहिए कि नाराज करके हो जाते हैं। इसीलिए फारसी में कहा गया है कि सुनीदम की मर्दान राहे सफा, सुनीदम की मर्दान राहे सफा, दिले दुश्मनारा न करदंद तंग, तोरा के मैसर शवद की मकाम की बादोस्तानत खिलाफत तो जंग। हमारा हाल ये है कि हम हमारी अपनों से करेंगे निबाह नहीं हो पा रही है, अपनों के लिए भी हमारे दिल में जगह नहीं है, तो हम गैरों के लिए क्या दिल में अपने जगह करके पैदा करेंगे। जो लोग कहिए कि अल्लाह वाले थे उन्होंने गैरों के लिए भी अपने दिल में जगह पैदा की, उनके लिए भी करने के दुआ करने की और उनके लिए दुआ दे करके इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आपने पढ़ा होगा कि किताब में लिखा हुआ है कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक यहूदी रहा करता था। किसी ने पूछा कि तुम अपना मकान बेचना चाहते हो? उसने कहा कि हाँ मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन कह लीजिए उसने कीमत जो बताया तो 10 गुना 20 गुना ज्यादा करके बताया। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम अपने मकान की कीमत तो बहुत ज्यादा करके बता रहे हो, 10,000 दीनार मांग रहे हो, हालांकि वो 1,000 का मकान है। उसने कहा मकान की कीमत तो वाकई 1,000 है, लेकिन 9,000 में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस होने के नाते मांग रहा हूँ, इसलिए कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि रात में वो सो गए हो और उन्होंने मेरी खबरगिरी न ली हो, उन्होंने मेरे घर वालों के बारे में किसी से दरियाफ्त न किया हो कि आखिर इनके घर वालों ने खाना खाया या नहीं खाया और इनके पास खुदनोश का कोई इंतजाम है या नहीं है। तो ये कहाँ कहिए मिलेंगे इमाम अबू हनीफा कि वो मैं यहूदी होकर के उसके बावजूद मेरी देखरेख करते हैं, मेरी खबरगिरी करते हैं, मेरे करिए बच्चों के मुतालिक करके वो पूछते हैं। इसलिए करेंगे दोस्तों आज इस मुल्क के अंदर खुदा पाक की कसम बड़ी उसात बड़ी गुंजाइश करके है, लेकिन शर्त है कि आपके पास अखलाक हसना करके मौजूद हो, बेहतरीन करके आप किरदार के मालिक हो, अच्छे अखलाक आप पेश करना कर जानते हो, तो उनके बच्चे भी आपके मकतब में पढ़ने के लिए तैयार हैं और आपके मदरसे में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप जरा अपने सीने को जरा कुशादा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बहुत से कहिए कि जिन्होंने ईमान नहीं कबूल किया था, ईमान कबूल करने से पहले भी आपने उनके लिए अच्छे अच्छे कलिमात करके पेश किए। सीरत की किताब में लिखा हुआ है कि फतेह मक्का के मौके पर खालिद इब्न वलीद के भाई ने पहले ईमान कबूल किया। अल्लाह के रसूल ने उनसे इरशाद फरमाया कि मैं तो तुम्हारे भाई खालिद को बड़ा ही समझदार और अक्लमंद आदमी समझता हूँ, और अब तक कहिए उनके दिल में ये बात नहीं आई और उनके दिल दिमाग में ये बात अभी तक रची बसी नहीं है कि इस्लाम एक अमन का पैगाम लेकर के आया है। उनके भाई जाने के बाद उन्होंने तज़किरा किया खालिद से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तो वो शख्स हूँ जिन्होंने उहद के मैदान में कांसा पलट दिया था और कहिए कि मैंने कहिए उन लोगों की फतह को शिकस्त से बदल दिया था, और जबल रुबात पर जितने लोग खड़े थे उन सब लोगों को कत्ल करके मैंने कहिए कि मैदान पर जाकर कब्जा कर लिया था। तो मैं तो कहिए कि ऐसा करके नालायक आदमी हूँ, तो लेकिन क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तारीफ कर रहे हैं? उन्होंने उनके भाई ने कहा हाँ हाँ तुम्हारी तारीफ किया है। और इसके अलावा कहिए कि फतेह मक्का के मौके पर न मालूम कितने लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमीन, मन अगलक बाबहु फहुव आमीन, मन दखल मस्जिद हराम फहुव आमीन। आप हजरात जानते हैं कि सीरत की किताब में आया है, आपने सुना भी होगा कि खुद कह लीजिए कि अबू जहल उनके साहबजादे हजरत इकरमा मक्का छोड़ करके चले गए थे, लेकिन उनकी अहलिया मुहतरमा वो गई हैं और अमन का फरमान लेकर के गई हैं और जाकर के उनको वापस करके ले आई। इसलिए करके दोस्तों हम जिस मुल्क के अंदर मदारिस और मकातिब चला रहे हैं उसके अंदर खास तौर पर ये कहिए कि करने की जरूरत है कि हम गैरों के साथ बेहतरीन अखलाक के साथ करके पेश आए, अच्छे किरदार के साथ पेश आए, और खास तौर पर बाजारों के अंदर, आबादी के अंदर, शहरों के अंदर, महल्ले के अंदर, अपने पड़ोस के अंदर अपने अच्छे अखलाक के जरिए इंशाअल्लाह उनके करीब करके जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो फिर ये मदारिस और मकातिब चलाना भी आसान, अपने शायरे कहिए इस्लाम पर अमल करना भी आसान होगा। अल्लाह हम सबको नेक अमल की भी तौफीक अता फरमाए और अपने मदारिस और मकातिब के चलाने में खास तौर पर गैरों के साथ अच्छा अखलाक पेश करने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह ये हमारे मदारिस क़यामत तक करके जिंदा रहेंगे और करेंगे चलते रहेंगे और किसी तरफ से कोई रुकावट करने नहीं होगी। अगर कहिए कि कोई रुकावट खुदा पाक की कसम होती है तो अपने लोगों की तरफ से करके होती है, गैरों की तरफ से करके रुकावट नहीं होती। मेरे पास तो दर्जनों मकातिब ऐसे हैं कि प्राइमरी सेक्शन के अंदर खास तौर पर जहां मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं की शाना बशाना गैर मुस्लिमों के बच्चे भी करके पढ़ते हैं और सिर्फ अच्छे अखलाक की बुनियाद पर करके वो आ रहे हैं और अपने बच्चों को हमारे मदरसों में पढ़ाते हैं और पढ़ा करके बेहतरीन करके बना करके वो ले जाते हैं। इसलिए करके तजर्बा यही शाहिद है कि इस मुल्क के अंदर अच्छा अखलाक करके पेश करना है और कोई मौका करके ऐसा आ जाए नागवारी का तो अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त और कुव्वत तहम्मुल करके पैदा करना है। तो इंशाअल्लाह हम भी कहिए कि आफियत के साथ करके रहेंगे, हमारे मदारिस भी आफियत के साथ रहेंगे। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। ये कहिए कि जो आप बेहतरीन शक्ल सूरत में ये अमामा के साथ करके देख रहे हैं, ये तलबा बैठे हुए हैं, ये कहिए कि खास तौर पर ये अल्लाह की तरफ से कहिए कि एक बहुत बड़ी नेकी और बहुत बड़ी बशारत की इत्तला है कि ये क़यामत तक इंशाअल्लाह ये चीज करके जारी व सारी रहेगी और हमारे मदारिस और मकातिब बेहतरीन इंसान करके पैदा करते रहेंगे। आप भी कहिए कि अहद करें, वादा करें कि इंशाअल्लाह हम इन मदारिस और मकातिब को चलाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत करके पड़ेगी, दामे दिरमे कदमे सुखने और खास तौर पर अपने अखलाक के जरिए हम इंशाअल्लाह इसकी मदद भी करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह ये मदारिस फलते फूलते भी रहेंगे और क़यामत तक काम भी करते रहेंगे। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और मदारिस की कर्ज की भरपूर कर्ज की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। और जो मदारिस चल रहे हैं अल्लाह करे कि उनको तरक्कियात से करके नवाजे। बस अब दरूद शरीफ करके पढ़ने और उसके बाद दुआ करें कि अल्लाह इन मदारिस की खूब बेहतरीन आबियारी करके फरमाए और हमारे अकाबिर और मशाइख के लगाए हुए बाग को ता क़यामत अल्लाह सरसब्ज़ शादाब करके रखे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ने दुआ कर ली जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिनल खैरि कुल्लि आजिलिही व आजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लि आजिलिही व आजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी खताया से दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह हमारी बदकिरदारी बदअखलाकी की वजह से ए अल्लाह ये मदारिस मकातिब निशाने पर चल हो रहे हैं। ए अल्लाह महज अपने फज़ल व करम से इन्हें माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर अच्छे अखलाक ए अल्लाह अच्छा अमल हमारे अंदर आप पैदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह ऐसे अखलाक पेश करने की तौफीक अता फरमाइए जो सहाबे किराम ने पेश किया था, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने आपने अमली तौर पर पेश किया था। या अल्लाह आप कले के सब कुछ कादिर हैं। ए अल्लाह इन मदारिस मकातिब की आबियारी फरमाइए। ए अल्लाह क़यामत तक कले की इसको गुलजार बना करके रखिए। ए अल्लाह ये हमारे अकाबिर मशाइख की निशानियां हैं। ए अल्लाह इन्हीं के जरिए ए अल्लाह कुरान और हदीस को सीखा और सिखाया जा रहा है, पढ़ा पढ़ाया जा रहा है। या अल्लाह ये हमारे लिए नेक फाल भी है और बहुत बड़ी बशारत भी है। ए अल्लाह हमारे बच्चों को खुद दीनदार बनाइए। मदारिस मकातिब में पढ़ करके ए अल्लाह आखिरत के लिए जरिए निजात इन सबको बना दीजिए। ए अल्लाह हमारी बिगड़ी बना दीजिए। ए अल्लाह हम और हमारी उम्मत बड़ी परेशान हाल है, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के अफराद हैं। ए अल्लाह इनके साथ खुसूसी रहम का करम का मामला फरमा दीजिए। ए अल्लाह आज कौन ऐसा है जो परेशान हाल नहीं है या जिसके घर में कोई बीमार और मरीज करके नहीं पड़ा है। या अल्लाह उनको सेहत आफियत अता फरमाइए। हमारे ऐसा अक़रबा में से दोस्त अहबाब में से बहुत से लोग बीमार हैं, उन्होंने दुआओं के लिए भी कहा है। या अल्लाह आफियत के साथ अपने खजाने गैब से उन्हें सेहत आफियत नसीब फरमाइए, शिफाए आजिला मुसम्मदा अता फरमाइए। या अल्लाह हर एक की बिगड़ी बना दीजिए। या अल्लाह हर एक की परेशानी को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह ऐसे ऐसे लोग परेशान हाल हैं कि वो अपनी परेशानी किसी से कह भी नहीं सकते। या अल्लाह आप अलीम बिदात सुदूर हैं, महज अपने फजल करम से उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह हर एक को बरकत वाली रोजी से नवाज दीजिए।
ए अल्लाह हर एक के यहाँ बरकत वाली रोजी अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह सूद से झूठ से सबकी हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह बदअमली बदकिरदारी से हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारी ख़वातीन और मस्तूरात को भी बेहद कबूल फरमाइए। ए अल्लाह घरों में नेकी का और नेक अमाल का ए अल्लाह चर्चा भी फरमाइए और उस पर अमल भी करने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह ख़वातीन मस्तूरात को भी कबूल फरमाइए, उनके अंदर दीनदारी पैदा फरमाइए, घरों के अंदर से कुरान की आवाज बाहर निकले। अल्लाह गाने बजाने की आवाज बाहर न निकलने पाए। अल्लाह कोई घर से गुजरने लगे, हमारे घर के करीब से गुजरने लगे तो दूर से उसको एहसास हो कि यहाँ से कुरान की आवाज आ रही है, हदीस पाक की आवाज आ रही है और उस वो शराख्त की चीज करके बने कि ये कोई मुस्लिम घर दिखलाई दे रहा है। या अल्लाह हमें अच्छा अखलाक पेश करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह अच्छे किरदार का मालिक बना दीजिए। या अल्लाह ये मुल्क ऐसा है कि इसके अंदर बड़ी मोहब्बत करके मौजूद है। या अल्लाह अपनों और गैरों के अंदर और यहाँ की मिट्टी के अंदर खुसूसी तौर पर या अल्लाह आपसी भाईचारा और मेल मोहब्बत में या अल्लाह ये बहुत आगे और सबसे आगे है। या अल्लाह इसको कायम और दायम रखिए। या अल्लाह चंद शर्त पसंदों की वजह से इस मुल्क की फिजा को खराब होने से बचा लीजिए। ए अल्लाह जिनके मुकद्दर में हिदायत है उन्हें हिदायत नसीब फरमाइए, जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है ए अल्लाह बहुत हो चुका, रूए जमीन को उनसे पाक और साफ कर दीजिए। ए अल्लाह अच्छे हुक्मरां हमें अता फरमाइए, इंसाफ पसंद हुक्मरां अता फरमाइए। ए अल्लाह हमारी बदअमली बदकिरदारी और हमारे गुनाहों की सजा ए अल्लाह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह हमको सजा न दीजिए। अल्लाह हमारी पकड़ न फरमाइए। अल्लाह महज अपने फजल करम से माफ फरमाइए। अच्छे हुक्मरान अल्लाह हमारे इस मुल्क के ताज तख्त मालिक बनाइए। अल्लाह उनके दिलों के अंदर शफकत और रहमत पैदा फरमाइए। अल्लाह सूए इंतकाम से जज्बा उनके अंदर न पैदा फरमाइए। अल्लाह जो लोग जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है सब के हाजतों को पूरी फरमाइए। अल्लाह जायज तमन्नाओं को पूरी फरमाइए। मदारिस मकातिब की बड़ी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह इस मुल्क को अमन अमान का गहवारा बनाइए। अल्लाह हमारे अकाबिर और मशाइख जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दीजिए। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाइए। पूरी उम्मत की तरफ से अपने शायान शान जिज़ाम रहमत फरमाइए। अल्लाह जो अकाबिर मशाइख बाहयात हैं उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाइए, उनके सायात को तादेर कायम दायम फरमाइए। अल्लाह यहाँ के खास तौर पर शकला के इस मदरसे को जो जामिअतुल फलाह है अल्लाह उसको जिंदूनी राज चौगुनी तरक्कियात से माला माल फरमाइए। अल्लाह उसकी तमाम जरूरियात अल्लाह हम नहीं जानते, आप जानते हैं कि कल क्या जरूरत पड़ने वाली है। अल्लाह उसकी जरूरत अपने खजाने गैब से पूरी फरमाइए। अल्लाह जरूरत के मुताबिक अल्लाह तामीर की जरूरत हो तो तामीर करा दीजिए। अल्लाह तालीम में कोई नक्स हो तो वो दूर फरमा दीजिए। अल्लाह आप अपनी निगरानी में रखिए, अपनी हिफाजत में रखिए। अल्लाह आप अपनी निगरानी हिफाजत में रखेंगे कि अल्लाह ये मदरसा क़यामत तक जारी और कायम दायम रहेगा। अल्लाह इस मदरसे पर खुसूसी निगाह करम डाल दीजिए। अल्लाह उसकी तमाम जरूरियात अपने खजाने गैब से पूरी फरमा दीजिए। इसके अलावा जितने भी हिंदुस्तान में खास तौर पर मदारिस मकातिब हैं सबकी आबियारी फरमाइए, सबकी देख रेख फरमाइए। अल्लाह इन हुफ़ाज़ किराम को कबूल फरमाइए, इनके वालिदैन को कबूल फरमाइए। अल्लाह इनके असातिज़ा और मुतज़म्मीन मदरसे वालों को कबूल फरमाइए। अल्लाह इन्हें अपने हिफ्ज़ कुरान पर कायम दायम रखिए। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह इनको मिल चुकी है, अल्लाह उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाइए और अल्लाह उस पर फख्र करने और उससे खुश रहने और उससे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह इनके वालिदैन और इनके सरपरस्तों को भी कबूल फरमाइए। अल्लाह इस पूरी आबादी को अल्लाह कबूल